अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि बच्चों के लिए बनने जा रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो उनकी मोस्ट फेवरेट है। मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्टिक्स, बहुत ही क्रिस्पी, यमी और बहुत ही टेस्टी। आइए देखें ये मज़ेदार से पोटैटो स्टिक्स कैसे बनाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और ये एक स्टेनर ले लिया है, छलनी है हमारे पास। यहाँ पे मैंने 2 अदद मेरे पास आलू हैं बॉयल किए हुए, जिसको मैंने यूँ छलनी में से इस तरह गुजारना है। आप मैश भी कर सकते हैं लेकिन मैश करने से लम्स रह जाते हैं और हमारे पोटैटो स्टिक्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल इनका जो है वो क्रीमी फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से करें। अगर आप गरम गरम करेंगे तो फ़ौरन हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे ठंडे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बड़े आराम से, ये देखें दोनों आलू जो मैंने बॉयल किए थे वो मैंने इस तरह इसमें से गुजार लिए हैं। अब इसमें किसी किस्म का कोई लम्स जो है वो नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ हैं। और अगर हम जो है वो इनको पकड़ के देखें तो भी बिल्कुल जो है वो एक क्रीम फॉर्म में जो है वो नज़र आते हैं। ये बिल्कुल देखें ऐसे कोई भी लम्स नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स डाली है हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने, और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छा, आप अगर चिली फ्लेक्स को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर दें। एक तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, दूसरा जो है वो कलरफुल थोड़े से हो जाते हैं हमारे स्टिक्स जो हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। तो देखिए पहले चम्मच से इसको मिक्स कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद इसको हाथों से एक डो की शेप देंगे। बड़े आराम से जो है ये इसकी डो बन जाती है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इसमें आराम से, ये देखें डो बन गई है। चलिए जी, अब इसके स्टिक्स बनाते हैं। बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे और फिर थोड़ा सा अमेज़ा उठाएंगे ये, और इसको अच्छे से इसमें रोल कर देंगे। इसको अच्छे से हमने एक शेप देनी है, तो इस वजह से इसको मैदे में अच्छे से रोल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये हो गया है। अब इसको थोड़ा सा लंबाई में करके हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही, और अब इसको इस तरह लंबाई में हम ऐसे ही रोल करते जाएंगे। ये देखिए लंबी सी एक हमने इसकी एक स्टिक सी बनानी है। ये देखिए इक्वल बनानी है आपने इसको अच्छे से, ये नहीं कि कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाए, ऐसे नहीं। अब आपने ये बन गया, अब आपने इसको इक्वल कटिंग करनी है। तो इक्वल कटिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि या तो मेजरमेंट आपकी बहुत अच्छी हो, वरना मेरी तरह आप ऐसे फिंगर से जो है वो आप निशान लगाएं और ऐसे इसकी इक्वल कटिंग जो है वो कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने की है, देखें। चलें जी, अब इसको आप उठाएं और इसको आराम से थोड़ा सा रोल कर लें, ताकि अगर थोड़ा से भी ये टेढ़े हैं तो ठीक हो जाएं बिल्कुल। तो देखिए जी ये रेडी हो गए हैं, और मैंने देखें पहले से कितने सारे अभी बना के रखे हैं और आपको दिखाने के लिए जो है वो भी मैंने आपके सामने बनाए हैं। तो देखिए तमाम जो है वो इसके स्टिक्स, पोटैटो के स्टिक्स जो हैं वो बन गए हैं। अब तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं, और जब हम इसको फ्राई करें तो फिर ये अपनी शेप ख़राब ना करें, बल्कि ईज़िली जो है वो आराम से ये फ्राई हो जाए। तो इसको रखते हैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में, और फिर मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने ऑयल डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया। इसमें हमने पोटैटो स्टिक डालने शुरू कर दिए। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, जैसे ही गोल्डन हो जाएंगे उतार लेंगे। जब तक ये गोल्डन होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो आपने क्या करना है, इसको हिलाते जुलाते रहना है। देखिए मैंने फोक से इसको जो है वो, ताकि इक्वली जो है ये हर तरफ से कुक हो, हर तरफ से क्रिस्पी हो और इनके ऊपर अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पोटैटो स्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, बड़े गोल्डन से हो गए हैं। और जब आप इनकी आवाज़ ऐसे सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि, पता चलेगा कि ये कितने जो है ये ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आपने इसको इतना ही फ्राई करना है कि जब ये बिल्कुल कुक होने लगते हैं ना, तो ये फ्लोट करने लग जाते हैं ऑयल के ऊपर। उसके बाद भी आपने इसको गोल्डन करना होता है, तो ये हो जाते हैं। तब आवाज़ देखें इसकी कितनी क्रिस्पी सी है। जब हम इसको बाउल के अंदर डालेंगे तो तब भी हमें इसकी क्रिस्पीनेस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह, देखा आपने कितने क्रिस्पी बने हैं, वाह।
आप इसको केचप के साथ खाइए या केचप के बगैर खाइए। ज़बरदस्त क्रंची है माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची। जी, तो कैसी लगी आपको पोटैटो स्टिक की ये रेसिपी? आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खुश कीजिए और उनको बाज़ार की चीज़ें खाने से मना कीजिए। जी, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।